हेलो नमस्कार बच्चों, मैं अखिलेश कुमार अपने यूट्यूब चैनल शांति स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत करता हूं। आज की क्लास हम लेके आए आधुनिक भारत के महत्वपूर्ण प्रश्न। ये क्लास उन विद्यार्थी के लिए महत्वपूर्ण है जो एसएससी, रेलवे, यूपी ट्रिपल एससी, यूपी पैट, लेखपाल अन्य एग्जाम की तैयारी करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत में साम्यवाद के पथ प्रदर्शक कौन थे? तो इसका आंसर है एम.एन. रॉय। जो एम.एन. रॉय हैं वो भारत में साम्यवाद के पथ प्रदर्शक थे। देखते हैं एम.एन. रॉय के बारे में। एम.एन. रॉय मानवेंद्र नाथ रॉय भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के संस्थापक थे। नील दर्पण नाटक के द्वारा दीनबंधु मित्र ने किसकी दयनीय स्थिति का दर्शाया था? तो उसमें नील की खेती करने वाले किसानों को। तो इसका आंसर बी सही है। अब देख लेते हैं इसके बारे में महत्वपूर्ण फैक्ट क्या है। यह नाटक 1860 में प्रकाशित किया गया था। इस नाटक में बंगाल में नील की खेती करने वाले किसानों की दयनीय स्थिति को दर्शाया गया था। यह नाटक 1859 में नील विद्रोह से संबंधित था, जिसमें अंग्रेज़ों के अत्याचारों के कारण भारतीय किसानों ने नील खेती करने से इनकार कर दिया था। आगे क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। भारत में पहली ब्रिटिश प्रेसिडेंसी किस स्थान पर स्थापित की गई थी? तो ये सूरत में सबसे पहले। आंसर इसका ए सही है। सूरत में ब्रिटिश ने पहली प्रेसिडेंसी स्थापित की थी। देखते हैं सूरत के बारे में। सूरत प्रेसिडेंसी की स्थापना अंग्रेजों द्वारा 1612 ईस्वी में स्थापित की गई। यह है 1687 तक अस्तित्व में रही। तत्पश्चात प्रेसिडेंसी को बॉम्बे में हस्तांतरित कर दिया गया। आगे चौथा क्वेश्चन है, ब्रिटिश काल में भारतीय स्वतंत्रता समिति की स्थापना किस देश में की गई थी? तो ये इसका आंसर सी सही है। जर्मनी में भारतीय स्वतंत्रता समिति की स्थापना जर्मनी में की गई थी। इसका देखते हैं क्लैरिफिकेशन। भारतीय स्वतंत्रता समिति को बर्लिन समिति भी कहा जाता है। इसकी स्थापना जर्मनी में 1914 में भारतीय छात्रों व क्रांतिकारियों द्वारा की गई थी। इस समिति के प्रमुख सदस्य डॉक्टर धीरेन्द्र सरकार, जानची कैसर्म, एन.एस. मराठे तथा जे.एन. दास गुप्ता तथा सी. पद्मनाभन पिल्लई थे। पांचवा क्वेश्चन देखते हैं, लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल में कृषकों की बहुत सारी कोऑपरेटिव सोसाइटी और कृषि बैंक स्थापित किए गए। इसका मुख्य कारण क्या था? तो इसका आंसर बी सही है। ऋणदाताओं ने किसानों को एडवांस में ऋण देने से मना कर दिया था। देखते हैं इसके बारे में। ऋणदाताओं ने किसानों को एडवांस में ऋण देने से मना कर दिया था। लॉर्ड कर्जन ने पंजाब लैंड एलिगेशन एक्ट 90 पेश किया। इस कानून के अनुसार किसानों से अन्य लोग जमीन नहीं ले सकते थे, और यदि कोई किसान ऋण चुकाने में असफल रहता तो ऋणदाता उससे अपने खेत में काम नहीं करवा सकता था, और ना ही वे किसी किसान की ज़मीन को 20 साल से अधिक तक बंधक बनाकर रख सकते थे। आगे क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 6 है। 34 बिंदुओं वाला प्रस्ताव किस सम्मेलन में पारित किया गया, जिसके द्वारा आज़ाद हिंद फौज को इंडियन इंडिपेंडेंस लीग का अधीनस्थ बनाया गया? तो इसका आंसर ए सही है। बैंकॉक सम्मेलन। बैंकॉक सम्मेलन 15 जून 1942 को आयोजित किया गया था। इस सम्मेलन में भारत की आज़ादी के लिए जापान के सहयोग तथा इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की भूमिका पर विचार विमर्श किया गया था। सातवां क्वेश्चन देखते हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने पहले सिक्के किस मुगल शासक के नाम पर जारी किए थे? तो इसका आंसर बी सही है। फर्रुखशियर के नाम पर ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने पहले सिक्के जारी किए थे। बात करते हैं फर्रुखशियर की। तो फर्रुखशियर 1713 से लेकर 1719 तक मुगल साम्राज्य का शासक रहा। उसके शासनकाल में शहीद बंधु शिखर पर थे। फर्रुखशियर ने 1717 ईस्वी में ब्रिटिश इंडिया कंपनी को मुगल साम्राज्य में रहने व व्यापार करने की छूट केवल 3000 रुपये प्रति वर्ष पर दे दी थी। आगे 8वां क्वेश्चन देखते हैं।
चीन, मेसोपोटामिया और पर्सिया में भारतीय सैनिकों के इस्तेमाल के खिलाफ कांग्रेस के किस अधिवेशन में प्रस्ताव पारित किया गया था? तो इसका आंसर सी सही है, मद्रास अधिवेशन 1927 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने शुरुआत से ही ब्रिटिश सरकार की भारत के संबंध में विदेश नीति का विरोध किया था। खासतौर पर भारत के पड़ोसियों के विरुद्ध भारत के इस्तेमाल बेस के रूप में इस्तेमाल करने का पुरजोर विरोध किया था। 1927 के मद्रास अधिवेशन में कांग्रेस ने अन्य देशों में भारतीय सैनिकों के इस्तेमाल की आलोचना की और इसके विरुद्ध प्रस्ताव पारित किया। आगे क्वेश्चन 9वां क्वेश्चन है, कांग्रेस के किस अधिवेशन में दादा भाई नौरोजी को पहली बार कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया था? तो इसका आंसर बी सही है, कलकत्ता अधिवेशन में दादा भाई नौरोजी को कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया था। बोमेश चंद्र बनर्जी को 1885 के बॉम्बे अधिवेशन में कांग्रेस का पहला अध्यक्ष चुना गया। ध्यान रखना, जो कांग्रेस का पहला जो अध्यक्ष था वो बोमेश चंद्र बनर्जी थे 1885 में। बोमेश चंद्र बनर्जी को 1892 में कांग्रेस का इलाहाबाद अधिवेशन में पुनः दूसरी बार अध्यक्ष चुना गया। दादा भाई नौरोजी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अध्यक्ष थे। ठीक है, अगर क्रम की बात की जाए तो तीसरे नंबर के थे, क्योंकि जो बोमेश चंद्र बनर्जी 2 बार इसके वो रहे अध्यक्ष और दूसरे नंबर पर दादा भाई नौरोजी रहे। वे 1886 में कांग्रेस कलकत्ता अधिवेशन के अध्यक्ष रहे। 10वां क्वेश्चन है, इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, 8 फरवरी 1911 को भारत में हवाई जहाज से ने पहली बार कॉमर्शियल उड़ान भरी। यह उड़ान किन 2 देशों के बीच भरी गई थी? तो ये भरी गई थी इलाहाबाद से नैनी। ठीक है, इलाहाबाद से नैनी, इसका ऑप्शन बी सही है। भारत में पहली कॉमर्शियल उड़ान इलाहाबाद से नैनी तक भरी गई थी। यह उड़ान मात्र 9.7 किलोमीटर दूरी तय की थी। यह उड़ान हेनरी पेके नामक फ्रांसीसी पायलट द्वारा भरी गई थी। इस उड़ान को अपने गंतव्य स्थान तक पहुंचने में 13 मिनट लगे थे। आज की क्लास यहीं फिनिश होती है, नेक्स्ट क्लास लेके आते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए तथा बेल आइकन को प्रेस कीजिए। चलिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।